ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी पर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है जब एक धर्मदास नाम का शिष्टाचारी व्यक्ति हुआ करता था, जिसकी धर्म कर्म में काफ़ी आस्था थी। वह स्वभाव से दानी था, लेकिन गरीब होने के कारण उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता रहती थी। एक दिन किसी ने उसे अक्षय तृतीया के व्रत और इसके महत्व के बारे में बताया। धर्म में अपने अटूट विश्वास के चलते धर्मदास ने इस व्रत को करने का निश्चय किया। व्रत की विधि का पालन करते हुए उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और फिर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में अर्पित कर ब्राह्मणों को दान कर दी। यह सब देखकर उनकी पत्नी ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया, क्योंकि उनका परिवार निर्धन था और इतने दान से उनकी परिस्थिति और भी खराब हो जाती। इसके अलावा बुढ़ापे के कारण वह कई रोगों से भी पीड़ित थे, लेकिन धर्मदास ने इन सभी बातों की बिना परवाह किए अपना व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया। अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए वह जीवन भर अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर व्रत व दान पुण्य करते रहे। इस पावन व्रत को करने के फल स्वरूप धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। अपने अच्छे कर्मों की वजह से धर्मदास को राजयोग के साथ वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई। उनके राज्य में धन व दौलत समेत किसी भी प्रकार के सुख की कोई कमी नहीं थी। इन सुखों के बाद भी वह कभी लोभी नहीं बने और सदैव सदाचार का पालन करते रहे। उन पर ईश्वर की कृपा बनी रही और उन्हें अक्षय तृतीया के पुण्य की प्राप्ति भी होती रही। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। धर्मदास की तरह अक्षय तृतीया की कथा को सच्चे मन से सुनने वाले को धन, वैभव, यश व सुखों की प्राप्ति होती है। लालच को त्याग कर इस दिन दान पुण्य करने से भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। अक्षय तृतीया की दूसरी कथा। प्राचीन काल में व्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गौचारण ही था। इसीलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थीं। अब इसे वर्जनाएं कहें या सामाजिक नियम। बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता था। अब तो हम काफ़ी आधुनिक हो गए हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी बालक को मुंडन के पहले ऐसी वैसी जगह नहीं जाने दिया जाता था। खैर, बालक कृष्ण रोज अपने परिवार के व पास पड़ोस के सभी पुरुषों को और थोड़े बड़े लड़कों को गाय चराने जाते देखते।
तो उनका मन भी करता कि वह भी जाएं, पर मैया यशोदा उन्हें मना कर देती कि अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर लाला अड़ गए। दाऊ जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई, वो बड़े और मैं छोटा। मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसीलिए वो जा सकते हैं। तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। लाला को चिंता हुई कि इतनी सुंदर लटें रखें या गाय चराने जाएं। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि लटें तो फिर से उग जाएंगी, पर गाय चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, ऐसे कैसे करा दे मुंडन, हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लाला के केश जाएंगे। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था, अतः नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का दिन शुभ था, इसीलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों में न्योते बांटे गए। हर्षोल्लास से कई तैयारियां की गई। आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांवों में हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ। मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा दे दो, मुझे गाय चराने जाना है। मैया थोड़ी नाराज होते हुए बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में तुम्हें देखने, और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना है। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें दाऊ के साथ भेज दूंगी। लल्ला भी अड़ गए, ऐसा थोड़े होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन कराया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को कटवाने देता क्या। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी ही जाऊंगा गाय चराने। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा। लाला मान नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए, इसका मन बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में मैं इसे दाऊ के साथ या अकेले तो भेजूंगी नहीं। नंद बाबा सब काम छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवा की पोटली लेकर निकले। एक बछिया भी ले ली, जिसे हुर्र हुर्र कर घेर कर वो अपने मन में ही बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर में बड़ा हो ही गया। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि हम कब बड़े होंगे, और आज हम बड़े सोचते हैं कि हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा था। खैर, गर्मी भी बैसाख माह की थी, और ब्रज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। बाबा को कहते कैसे कि मैं थक गया हूँ, अब घर ले चलो। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ के लाला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़ी ही दूर ललिता जी और कुछ अन्य सखियां मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गईं। गर्मी से भगवान श्री कृष्ण का मुख लाल हो गया था। सिर पर बाल भी नहीं थे, इसीलिए लाला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे कुछ देर बाद नंदालय पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वो लाला को निकट ही अपने कुंज में ले गईं। उन्होंने बालक कृष्ण को कदम्ब की शीतल छांव में बिठाया। वह अपनी अन्य सखी को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका बूरा,
इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाईं और सिर पर चंदन का लेप लगाया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया और बालक श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक पिलाया। साथ ही ललिता जी लाला को पंखा झलने लगी। यह सब अरोग कर लाला को नींद आने लगी तो ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा और स्वयं उन्हें पंखा झलती रहीं। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे और ललिता जी उन्हें नंदालय छोड़ आईं। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत आरोगाया जाता है। वह विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन की गोटियां लगाई जाती हैं। लाला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण उसी वर्ष गोपा अष्टमी अर्थात दिवाली के बाद वाली अष्टमी के दिन से प्रारंभ किया और इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है। वर्ष में एक ही दिन ऐसा होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को अरोगाए जाते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू भी आरोगाए जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।